नमस्कार साथियों, आज मैं आपको वराहमिहिर के द्वारा साहित्य में क्या लिखा गया है इसकी एक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राचीन काल में कुएं, बावड़ियाँ, नाले आदि जो आज भी लोगों को पेयजल की आपूर्ति के महत्वपूर्ण जल संसाधन है, उनमें 12 महीने निरंतर रूप से शुद्ध और स्वादिष्ट जल पाए जाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ये कुएं, बावड़ियाँ या नाले हमारे पूर्वजों द्वारा वराहमिहिर द्वारा अन्वेषित व्रत संहिता में भूगर्भी जलान्वेषण की पद्धतियों के अनुसार करके बनाए गए थे। भारतीय जल विज्ञान का सैद्धांतिक स्वरूप अंतरिक्षगत मेघ विज्ञान और वृष्टि विज्ञान के स्वरूप को जाने समझे बिना अधूरा ही है। अंतरिक्षगत मेघ विज्ञान, वृष्टि विज्ञान और वर्षा के पूर्वानुमानों से समृद्ध भारतीय मानसून विज्ञान के विविध पक्षों पर चर्चा। व्यक्तिगत जल विज्ञान के बारे में प्राचीन भारतीय जल विज्ञान के महान वराहमिहिर प्रतिपादित भूगर्भी जलान्वेषण विज्ञान के बारे में विशेष चर्चा की जा रही है। जल वैज्ञानिक वराहमिहिर ने पृथ्वी, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों क्षेत्रों के प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित रखने के उद्देश्य से ही भूमिगत जल स्रोतों को खोजने और वहां कुएं, जलाशय आदि निर्माण करने वाली पर्यावरण मित्र जल संग्रहण विधियों का भूगर्भी परिस्थितियों के अनुरूप निरूपण किया है। भारतीय जल वैज्ञानिक वराहमिहिर, जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर 1500 वर्ष पूर्व जल की खोज कर ली थी और पृथ्वी में भी भूमिगत जल की खोज करते हुए सर्वप्रथम इस भूवैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया कि मनुष्यों के शरीर में जिस तरह नाड़ियाँ होती है, उसी प्रकार भूमि के नीचे भी जलधारा को प्रवाहित करने वाली शिराएँ होती है। वराहमिहिर का जल विज्ञान एकांगी रूप से केवल भूगर्भी जल पर आधारित सैद्धांतिक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि वर्षाकालीन अंतरिक्षगत मेघों के पर्यवेक्षण, मौसम विज्ञान संबंधी जलवायु परीक्षण तथा भूगर्भी जल की खोज पर आधारित ऑब्जर्वेटरी और प्रायोगिक विज्ञान भी है। वैदिक कालीन मंत्रदृष्टा ऋषियों की जल विज्ञान संबंधी मान्यताओं को ही 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुए महान खगोलशास्त्री, ज्योतिषाचार्य तथा जल वैज्ञानिक वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ व्रत संहिता में एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत किया है। वराहमिहिर ने अपने युग में प्रचलित जल विज्ञान की मान्यताओं का संग्रहण करते हुए जल विज्ञान का विवेचन 2 प्रकार से किया है। इनमें से एक प्रकार का जल अंतरिक्षगत जल है, जो समुद्र आदि से वाष्पीभूत होकर आकाश में बादलों के रूप में संचयित होता है, और दूसरे प्रकार का जल बादलों से बरसकर भूमिगत जल बन जाता है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अंतरिक्षगत जल का विवेचन मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो भूमिगत जल का विवेचन जल विज्ञान के धरातल पर होता है। वराहमिहिर ने भी आधुनिक विज्ञान के समान जल प्राप्ति के इन 2 वैज्ञानिक आयामों का विवेचन 2 अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत किया है। व्रत संहिता के 21वें, 22वें और 23वें अध्यायों में वराहमिहिर ने मेघों से प्राप्त होने वाले अंतरिक्ष जल की चर्चा की है। भूमिगत जल विज्ञान का विस्तृत विवेचन वराहमिहिर ने व्रत संहिता के दकारगल नामक 54वें अध्याय में किया है। दकारगल वस्तुतः उद्गारगल के लिए प्रयुक्त शब्द है। उदक जल को कहते हैं और अर्गल का अर्थ है रुकावट, अर्थात जल की प्राप्ति में होने वाली रुकावट या बाधा। वराहमिहिर के अनुसार जिस विद्या या शास्त्र से भूमिगत जल की बाधाओं का
निराकरण किया जा सके, उस धर्म और यश को देने वाले ज्ञान विशेष को दकारगल कहते हैं। यशस्यम च वदाम्य तो दकारगलम एन जलोपलब्धि। व्रत संहिता 54.1। वरामिहिर कहते हैं कि आकाश से केवल एक ही स्वाद वाला जल पृथ्वी पर गिरता है, किंतु वही जल भूमि की विशेषता से अनेक रंग और स्वाद वाला हो जाता है। इसीलिए जल की परीक्षा करनी हो तो पहले भूमि के रंग, रस और स्वाद की जांच करना चाहिए। कर्णेन रसेन च्युतम नभस्तो वसुधा विशेषात् नानार रसत्वम बहु वर्णताम च गतम परीक्षण क्षिति तुल्यमेव। व्रत संहिता 54.2। भूमिगत जल सिराओं का सिद्धांत। जल विज्ञान के क्षेत्र में वरामिहिर ने सर्वप्रथम इस भूवैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना की है कि मनुष्य के शरीर में जिस तरह नाड़ियाँ होती है, उसी प्रकार भूमि के नीचे भी जल धारा को प्रवाहित करने वाली सिराएं होती है। यथांगसु शिरास्तथैव क्षितावपि प्रोन्नत निम्ना संस्था। व्रत संहिता 54.1। वरामिहिर के अनुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 8 दिशाओं के स्वामी देवता है इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वायु, सोम और ईशान देव। इन्हीं दिशा स्वामियों के नाम से प्रसिद्ध ऐन्द्रिय, आग्नेय, यामा आदि 8 प्रकार की भूमिगत मुख्य जल सिराएं भी होती है तथा इनके मध्य में एक बड़ी जल की धारा होती है जिसे महाशिरा कहा जाता है। इन प्रमुख जल सिराओं से जुड़ी हुई भूमिगत जल की अन्य सैकड़ों जल सिराएं होती है, जिनकी सहायता से भूमि के गर्भ में जल की सक्रियता बनी रहती है। लमय निरिति स्तीम वरुण पवनेन्दुस शंकरा देवाः क्रमशः प्राच्याध्यानां दिशां पतः ज्ञाश्च शिरा नवमी मध्ये महाशिरा नाम्नी एताभ्योऽन्याः सत्सो विनिश्रुता नाम्भिः प्रथितः। दकारगल नामक 54वें अध्याय में वरामिहिर ने क्षेत्र, देश आदि के अनुसार विभिन्न वृक्षों, वनस्पतियों, जलीय जीवों, मिट्टी के रंग, पथरीली जल चट्टानों आदि की निशानदेही करते हुए भूगर्भस्थ जल की उपलब्धि हेतु पूर्वानुमान वैज्ञानिक धरातल पर विश्लेषण किया है। यहाँ यह भी बताया गया है कि किस स्थिति में कितनी गहराई पर जल हो सकता है। फिर अपेय जल को शुद्ध कर कैसे पेय बनाया जाए, यह विधि भी बताई गई है। इस विवरणात्मक ज्ञान से सूखे तथा अकाल पीड़ित प्रदेशों में भी भूगर्भस्थ जल की प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है। वरामिहिर ने प्रचलित लोक विश्वासों और जल वैज्ञानिक मान्यताओं की परीक्षा करके भावी जनता के लिए मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग भूगर्भस्थ जल का स्वयं परीक्षण कर सके और तदनुसार कुएं, बावड़ी, तालाब आदि खोदकर जल प्राप्त करने का प्रयास कर सके। साथ ही उन उपायों से प्राणियों तथा फसलों के लिए भी पानी उपलब्ध करा सके। साथियों, ये कुछ पेड़ थे जिनके बारे में
इन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो कहाँ पे पानी है या नहीं है वो बताती है। इसके अलावा अन्य जीव जंतु भी हमको संकेत देते हैं कि कहाँ पर पानी है अथवा नहीं है। साथियों, आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।